नमस्कार प्रिय मित्रों, आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको नरक के बारे में बताएंगे। क्या सचमुच नरक होता है? नरक कितने प्रकार के होते हैं और नरक में जाने से कैसे बचा जा सकता है? आज के इस एपिसोड में हम आपको नरक के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखना। प्रिय मित्रों, नरक वह स्थान है जहां पापियों की आत्मा को दंड भोगने के लिए भेजा जाता है। दंड देने के बाद उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। कहा जाता है कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नरक धरती के नीचे यानी पाताल लोक में है। इसे ऊर्ध्वलोक भी कहते हैं। ऊर्ध्वलोक यानी नीचे का लोक है। ऊर्ध्वलोक का अर्थ ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग। मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। सामान्यतः ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति होती है, जो कि अगति और गति के अंतर्गत आती है। कुछ लोग स्वर्ग या नरक की बातों को सिर्फ एक कल्पना मानते हैं, तो कुछ लोग सत्य। जो धार्मिक लोग इसे सत्य मानते हैं, उनके अनुसार मति से ही गति तय होती है कि आप ऊर्ध्वलोक में गिरेंगे या कि ऊर्ध्वलोक में। हिंदू धर्मशास्त्रों और पुराणों में उल्लेख है कि गति दो प्रकार की होती है, अगति और गति। अगति के 4 प्रकार है: क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, अगति और दुर्गति। गति में जीव को 4 में से किसी एक लोक में जाना पड़ता है। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं: ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक। जीव अपने कर्मों के मुताबिक उक्त लोकों में जाता है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस आत्मा को किस मार्ग पर भेजा जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। अब सवाल यह उठता है कि उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है, कौन जाता है? नरक में कौन जाता है? ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक में जाना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान, विचार आदि से यह तय नहीं होता है कि आपका चरित्र अच्छा है या बुरा। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी होती है। आपकी अच्छाई यम और नियम का पालन करने में निहित है। अच्छा कर्म करने वाले लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और वे देवताओं की नजर में सबसे श्रेष्ठ बन जाते हैं। सभी लोगों के सामने अच्छे होने से तो अच्छा है अपने आप के सामने अच्छा बनना। जैसी गति वैसी मति। अच्छा कर्म करने और अच्छा चरित्र एवं विचार करने से अच्छी गति मिलती है। निरंतर बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति कैसे स्वर्ग में जा सकता है? नरक में जाते हैं यह लोग धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरक में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती ही है, मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे अलग अलग नरक में दुख दर्द सहना पड़ता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देना, मांस का सेवन करना, शराब पीना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहने से व्यक्ति का मन खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वह नरक में गिर जाता है। वहां उसका सामना यम से होता है। गरुड़ पुराण में नरक, नरकासुर और नरक चतुर्दशी, नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरकस्था अथवा नरक नदी वैतरणी को कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन अपने शरीर पर तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इसी तिथि को यम का तर्पण किया जाता है, जो पिता के रहते हुए भी किया जा सकता है। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीवों को गिराया जाता है। वैसे तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर श्वभोजन तक 21 प्रधान हैं। नरक का स्थान महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में सुखदेव जी से सवाल पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पृथ्वीराज रहते हैं। वहां पर भगवान यम है जो अपने सेवकों के साथ रहते हैं।
तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत जीवों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। श्रीमद् भागवत और मनुस्मृति के अनुसार कुल 28 तरह के नरक माने गए हैं, जो सभी धरती पर ही बताए जाते हैं। हालांकि कुछ पुराणों में इनकी संख्या 36 तक है। इनके अलावा वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरक कुंडों के नाम लिखे हैं। वसाकुंड, तप्तकुंड, सर्पकुंड और चक्रकुंड आदि। इन नरक कुंडों की संख्या 86 है। इनमें से 7 नरक पृथ्वी के नीचे हैं और बाकी लोक के परे माने गए हैं। उनके नाम हैं रौरव, शीतस्तप, कालसूत्र, अप्रतिष्ठ, अवीचे, लोकपृष्ठ और अविधेय हैं। क्या सचमुच नरक या स्वर्ग होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग या नरक हमारे भीतर ही है। व्यक्ति अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक की स्थिति को भोगता है। यदि वह बुरे कर्म करेगा तो बुरी जगह और बुरी परिस्थिति में होगा, और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी जगह और परिस्थिति में होगा। कुछ हद तक यह बात सही भी मानी जा सकती है, लेकिन इसके सही होने के पीछे के विज्ञान या मनोविज्ञान को समझना होगा। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे नरक व पाताल लोक है। संस्कृत शब्द स्वर्ग को मेरु पर्वत के ऊपर के लोकों हेतु प्रयुक्त किया है। जिस तरह धरती पर पाताल और नरक लोक की स्थिति बताई गई है, उसी तरह धरती पर स्वर्ग की स्थिति भी बताई गई है। आज के कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र को उस काल में स्वर्गलोक कहा जाता था, जहां के आकाश में बादल ही बादल छाए रहते थे और जहां से पानी सारे भारत में फैलता था। हिमालय में ही देवात्मा नामक एक हिमालय पर्वत भी है, जहां पर अच्छी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद रहती हैं। जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म पाती है। अर्थात नीचे से ऊपर उठने की इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वगति कहते हैं। यदि मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा फिर से नीचे गिरने लगता है तो उसे अधोगति कहते हैं। अधोगति में गिरना ही नरक लोक में गिरना होता है। जिस तरह हमारा शरीर जब रात्रि में अचेत होकर सो जाता है, तब हम हर तरह के सपने देखते हैं। यदि हम लगातार बुरे सपने देख रहे हैं तो यह नरक की ही स्थिति है। यह मरने के बाद अधोगति में गिरने का ही संकेत है। वर्तमान में 84 लाख योनियों से भी कहीं अधिक योनियां हो गई होंगी। हालांकि पुरानी गणना अनुसार 84 लाख योनियां थीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनमाने यज्ञ कर्म, त्योहार, उपवास और पूजा पाठ का आविष्कार कर लिया है, तथा जो मनगढ़ंत तांत्रिक कर्म भी करते रहते हैं। ऐसे दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ आदि कर्म करने वाले पुरुष नरक लोक में गिराए जाते हैं। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी सहस्त्रों अत्यंत घोर नरक में जरूर गिरते हैं। बहुत से लोग भोजन करते समय किसी का सिमरण नहीं करते और भोजन के नियमों को नहीं मानते। इसका उनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि जो देवताओं तथा पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लाल भक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति रौरव नरक में पड़ता है। गाय और सन्यासियों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। शराब पीने वाला शूकर नरक में और जीवो हत्या करने वाला ताल नरक में गिर जाता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है। जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्तलोह नरक में तड़फाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी इंसान महाज्वाल नरक में डाला जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार वेद शास्त्रों का अपमान करने और उन्हें नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गिराया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला व्यक्ति कृमिभक्ष नरक में जाता है। आजकल लोग ज्यादा आलसी हो गए हैं। सब जीवों से व्यर्थ बैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला विषसण नरक में गिराया जाता है। बहुत से लोग जानवरों को पालकर उनके बल पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल गाय, मुर्गों और कुत्तों को बेचने और पालने का व्यापार भी चल रहा है। बकरा, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूर्ववह नरक में पड़ता है।
बहुत से लोग दूसरों के प्रति बैर विरोध की भावना रखते हैं और उनका अहित करने की ही सोचते रहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज में आग लगाता है वह रुधिरांध नरक में गिराया जाता है। आजकल ज्योतिषी विद्या का ज्यादा प्रचलन है। हर संभव झूठ बोलकर धंधा करने वाले ज्योतिषियों की तो भरमार हो गई है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला व्यक्ति वैतरणी नामक नरक तड़फाया जाता है। जो व्यक्ति धन, ताकत और जवानी में अंधे और उन्मुक्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है, उस पापी को अंधकार नामक नरक में गिराया जाता है। पूरे विश्व में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत तेजी से वृक्षों को काटा जा रहा है। वृक्षों को काटने वाला मनुष्य असिपत्र वन नरक में जाता है। वृक्षों में भी पीपल, बढ़, नीम, केला, अनार, बिल्व, आम, अशोक, शमी, नारियल, अनार, बांस आदि पवित्र वृक्षों को काटना तो घोर पाप माना गया है। पराई औरत और पराये अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदर्श नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा वृत्त का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं, वे सब लोग श्वभोज नामक नरक में पड़ते हैं। जो लोग भगवान शिव जी और विष्णु को नहीं मानते, उन्हें अवीची नरक में गिराया जाता है। प्रिय मित्रों, दरअसल व्यक्ति अपने कर्मों से ही वीडियो में बताए गए नरकों में गिर जाते हैं। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा नरक। नरकों से छुटकारा पाने के लिए विद्वान लोग वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं। वेद पढ़ना, प्रार्थना और ध्यान से ही नरकों से बचा जा सकता है। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप श्री कृष्ण जी के पक्के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना, क्योंकि एक श्री कृष्ण जी ही हैं जो आपको नरकों में जाने के लिए बचा सकते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद।